नमस्कार सर, विनोद सिंह पार्षद वार्ड नंबर। सर मेरी आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है कि हमारी डीएमसी जो है वो बीमारी में हमें बार बार उनसे काम पड़ता है, यहाँ तक कि जो हमारे ईओ हैं वो भी छुट्टी में हैं काफ़ी टाइम से, तो हमें एडिशनल मिला हुआ है। हम एक तरह से हमारी जो नगर परिषद है वो अनाथ ही है। हमारे खुद के जब एडीसी साहब हैं तो हमें हमारा डीएमसी यहाँ दिया जाए ताकि बीमारी, और साथ में हमें जो ईओ हैं वो भी परमानेंट किया जाए। और ऐसे भी हमारे नहीं है, वो भी बीमारी बैठते हैं। मैं इससे पहले बनवारी लाल जी के पास भी ये रिक्वेस्ट डाली थी कि हमारे ऐसे या तो यहाँ बैठे, जब हमारा जिला बने हुए 7 साल हो चुके हैं तो हमें हमारा परमानेंट ऐसे भी दिया जाए सर, क्योंकि हमें बार बार वहीं जाना पड़ता है, हम डिपेंड है बीमारी के ऊपर। नहीं कुछ दिन अलॉट नहीं अलॉट भी करे कमेटी की मीटिंग नहीं सर, लेकिन हमें तो अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। ऐसी पब्लिक आए हुए हैं तो आपको ऑर्डर किए थे तो आपने बैठना है यहाँ। ऐसे साहब ऑर्डर कर रखे हो आपने तो आप ऑर्डर कर सर अभी भी नहीं बैठ आप मिनट्स निकलवा दो उनकी देख में चेक करने को। वो आते हैं सर, कब आते हैं? वो पब्लिक में 2 दिन आते हैं सर, डेट फिक्स नहीं है जो वो अपना ऑफिस में चले जाते हैं। एक बार तो कैसे पता चला जी ये पब्लिक हेल्थ की बहुत बड़ी समस्या है, और उस समय तो पानी भरा हुआ आप एससी से एक बार बात करके उनके डे फिक्स करें, बात करें आप और पब्लिश करें। उस समय उस समय बहुत सारा स्टाफ एडिशनल है सबकी नहीं, उसके तो सर्विसेज कमेटी की मीटिंग में नहीं सभी इस चीज का कहा था आपने, बिजली बोर्ड का भी, इनका भी। अब जैसे दो दिन आप यहाँ लगाए, 3 दिन चाहिए, एक दीवानी एक यहाँ 7 दिन है, 7 दिन में से 3 दिन तो मुझे 5 दिन हो गए। नहीं सर कुछ नहीं, कौन सी सर हमारी कौन सी छुट्टी होती है? चलो कोई बात नहीं, आप वैसे 2 दिन तो आदेश करो। अच्छा मीटिंग में 2 दिन भी आके बैठे रहे सर, उसमें भी फर्क पड़ेगा। बिल्कुल मंत्री जी उस समय क्या था कि जब पानी भरा तो आपने डीसी साहब ने डीसी सारे अफसर लगा के और पीछे लग के ये काम करवाया, लेकिन उस समय ये था कि जो काम होने का है फिजिबल है, एक बार अर्जेंसी है, इमरजेंसी है, पानी निकालने का काम करने दो, फिर जो एसटीपी है, जो लाइनें रुकी हुई है, जो सीढ़ी रुकी हुई है, उनको फिर देखेंगे। लेकिन अब उसके बाद कोई एक्शन नहीं है, तो इसको थोड़ा सा करके, और एससी साहब आए 2-3 दिन आए यहाँ, लोगों की बात सुने, और जो भी काम होने हैं वो कहाँ है, किस स्टेज पर है, उन पर भी थोड़ी सी निगरानी हो। रामकृष्ण जी मैं सारे हाउस को इन्फॉर्म करती हूँ कि मैं रेगुलरली पब्लिक हेल्थ एक्सएल और जेईज और एसडीओस के साथ इन टच हूँ। मैं हर रोज़, आप इनसे पूछो, हर रोज़ एक मीटिंग करती हूँ इनके साथ समझने के लिए। काम इन प्रोग्रेस है, बट ये है कि जब काम चल रहा है उस वक्त सबसे बुरा हाल होता है। अब आप देखो जब ये मेट्रो बन रही हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, तो जब बन जाता है तो बहुत अच्छा लगता है, जब बन रहा होता है तो कितनी तकलीफ होती है। तो हमारा दादरी इस वक्त उस सिचुएशन से गुजर रहा है, तो जैसे जैसे काम प्रोग्रेस में होगा हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे, सबको इन्वॉल्व करके चलेंगे। इसमें तो मैडम कुछ विषय है जो आपसे हम बैठ के चर्चा करेंगे, क्योंकि हम मिले थे, आप आए, तो अभी तो आपने शहर को समझना है, तो आपको समझ के उसके बाद कुछ इश्यूज हैं यहाँ के, आप बैठ जाओ। हाँ तो एक बार आपके साथ सर मैं इश्यू समझ चुकी हूँ, और मेरे निगाह पे है ये इनके दादरी का इशू, सर सीवर का पानी का इशू है बहुत ज़्यादा, और ये सर क्रॉनिक प्रॉब्लम है, बट आई एम इन टच विद दैट। पब्लिक एक्सचेंज आप कुछ कहना चाहते हो आप कहो, अदरवाइज आप मीटिंग का हवाला देके 2 दिन उनको फिक्स करें, तो ऐसी है आपके रूम है सर, तो डे फिक्स तो हो, कोई लोग मिलने को ये आएंगे, आप एससी साहब आ रहे हैं सर मेरी रिक्वेस्ट है पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से ही
कि जो जज्जा घाटी से लेके जो खटीकान मोहल्ला तक का एरिया है सर, वो जो सीवरेज सिस्टम है वो बहुत गहरा है। अभी फिलहाल में जो सुपर शक्ति मशीन है वो सिर्फ 5 से 6 फुट की गहराई के जो सीवर है उन्हीं को ही साफ कर पाते हैं। तो सर उसके लिए जो पहले मशीन लगी हुई थी वो उन्होंने ना जज्जर घाटी में सफाई की, जिसमें वो उसमें गारा फंसी हुई है सर, बुरा हाल है, कनेक्ट नहीं है सीवर आपस में, जिसकी वजह से जो मेन शहर है जिसको हम पुराना शहर कहते हैं, सब में प्रॉब्लम है पानी की सर। आपने हैं? अभी नहीं करा पाते हैं उसको, कराएंगे उसको अपने। कितने दिन में करा दो? सर वो बड़ा काम है, टेंडरिंग शुरू तो करवा दो। सर उसकी टेंडरिंग हुई है, D90 बनी हुई थी 11,40,000 की, लेकिन SC साहब की वजह से वो पास नहीं हुआ। वो पिछले साल जब मैं MC बना था तभी बन गई थी सर, मैंने पूरा प्रेशर क्या दिक्कत आई? सर सीवेज के 7 पैकेज है, उसमें 2 D90 हमें टेंडर वोट किए, तो उन्होंने कोई एजेंसी क्वालिफाई नहीं करता है, टेंडर कर रहा हूँ। जो ये समस्या 2-3 है, इसमें भी टेंडर होना है ना, D90 है वो भी भेज रखी है, तो D90 सर इसका मैं बता देती हूँ, इसके ना प्रोजेक्ट के 7 कंपोनेंट हैं। 7 कंपोनेंट में से 2 कंपोनेंट्स के टेंडर खुल चुके हैं, 3 इन प्रोसेस है सर। ये 7 कंपोनेंट का काम बाय एंड ऑफ अक्टूबर शुरू हो जाएगा सर, मतलब टेंडर लग के अलॉट हो के काम शुरू हो जाएगा एंड ऑफ अक्टूबर में। अक्टूबर में हो जाएगा। सर हमारे जो नगर परिषद है उसमें PMKY होता है, प्रधानमंत्री आवास योजना। आप एक लिखित में दे दें, आप उनके सारे सब नहीं सर, बस ये लास्ट है सर, लास्ट ही है। हाँ, जो भी आपकी लिखित में दे दें उनसे। इनके इश्यूज तो हाँ, रेलेवेंट वही है कह रहा सर। हूँ ना, लिखित में तो दे क्या है दें। सर, डिपार्टमेंट को भेजते हैं ना। तो क्या है सर कि वो जो क्लर्क है वो वीक में 2 बार आता है, लेकिन 2 बार भी वो नहीं आता। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, वार्ड के भी आते हैं और शहर के भी आते हैं, जिनकी पेमेंट नहीं हुई। लोगों ने कर्ज उठा के सर घर बना रखे हैं, प्लीज उनकी पेमेंट हो जाए। और जब HKRN के थ्रू लगा हुआ है, वो रोहतक से पहले भिवानी आता है, जो कर रहे हो भिवानी से फिर वो यहाँ आता है, तो हमारे यहाँ परमानेंट HKRN पे लगा दिया जाए सर। बताना जरा। एक्स्ट्रा डिमांड के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। डिपेंडेंसी होती है करवा दो। और मेरी एक मैडम से, DC मैडम से रिक्वेस्ट है सर स्पेशली, कि आपसे पहले जो DC मैम थी मैंने उनको भी बताया था कि जैसे मैं पुलिस पब्लिक कोऑर्डिनेशन कमेटी का मेंबर हूँ, वैसे आप एक कमेटी बनाए मैडम, क्योंकि उसके बिहार पे हम आपको अपनी शहर की सारी प्रॉब्लम बता सकते हैं और उसका सोल्यूशन भी जल्दी हो जाएगा। मैंने ये काफ़ी बार बोला है। एक मीटिंग आप भी। और सर एक रिक्वेस्ट आपसे कि DC मैडम को स्पेशली लेके आए हैं, इनका ट्रांसफर मत होने देना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, डिसीजन मेकर है। थैंक यू सर।